3 वर्ष में कोई धनराशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज से छोड़ दिए क्या? कोई धनराशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है, ब्रैकेट में साधारण ब्याज से, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। साधारण ब्याज से, एसआई से कोई धनराशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 9 गुनी होगी? कितने वर्षों में यह 9 गुनी होगी? कितने वर्षों में यह 9 गुनी होगी? 3 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है? 3 गुनी, तो कितना ब्याज? 2 ब्याज। फिर क्या गुनी का है? 9 गुनी, तो कितना ब्याज? एक कम ब्याज होता है। कितना ब्याज? 8 ब्याज। 8 ब्याज, 2 ब्याज 3 वर्ष में 8 ब्याज। 2 में किससे गुना करेंगे? 8 होगा 4 से। इधर 4 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी 4 से गुना कर, 3 चौके 12 वर्ष में हो गया। देखिए 3 वर्ष में 3 गुनी होती है, तो कितना ब्याज? 2 ब्याज। कोई दिक्कत? 3 वर्ष में, अच्छा सुनिए बता रहे हैं, हम समझा देंगे। देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है ना, ब्याज बराबर लगता है, ठीक है। फिर से बोल देते हैं एक बार। जैसे आपने बैंक में जमा किया कुछ भी, जैसे 22 या 2000 रुपया आपने किसी को दिया, ठीक, जो आपने बैंक में जमा किया या बैंक से कर्ज लिया या दोस्त से कर्ज लिया या दोस्त को दिया, ये सब होता है, इसको बोलते हैं लोग प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। लेकिन अगर वो लौटा के आपको दिया और आप बोले हम सूद लेंगे, मतलब इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, फ्री में नहीं देंगे पैसा, इंटरेस्ट लेंगे, तो बढ़ा के पैसा देगा कि कम करके देगा? बढ़ा के पैसा देगा। तो मान लेते हैं कि 1 साल के बाद दिया आपको 2600 रुपया, यही 2600 अमाउंट हो गया। क्या हो गया? अमाउंट का मतलब मिश्रधन। मिश्रधन हमेशा मूलधन से क्या होता है? बड़ा होता है। और एक्स्ट्रा कितना दिया आपको? 600। ये क्या दिया? अधिक दिया, एक्स्ट्रा पैसा दिया। नहीं दिया एक्स्ट्रा, आपने दिया था 2000 लेकिन लौटाया कितना? 2600। एक्स्ट्रा कितना दिया? 600। इसी को बोलते हैं, एक्स्ट्रा को बोलते हैं क्या? ब्याज बोलते हैं। एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। समझ में आया? एक्स्ट्रा मनी को ही क्या बोला जाता है? ब्याज। समझ में आया? और साधारण ब्याज का स्वभाव है कि साधारण लगता है, मतलब इंटरेस्ट कम लगता है। कम का मतलब इक्वली लगता है। अगर आपको बोलेगा कि 2 वर्ष में ब्याज 600 है, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 300। 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा? 300। मतलब ब्याज बराबर लगना ही साधारण ब्याज कहलाता है, ठीक है। 5 वर्ष में अगर आपको 500 ब्याज लग रहा है, 1 साल में 100, 2 साल में 200, 3 साल में 300, ठीक है। तीसरा चीज बताया था कि साधारण ब्याज पर कोई भी छमाही, तिमाही, दुमाही, चरमाही सब कुछ होता नहीं है, उसे बुड़बक बनाने का तरीका है, ठीक है। लिखा रहेगा आपके परीक्षा में कि 5% वार्षिक दर से 600 रुपये का 3 वर्ष का समय साधारण ब्याज क्या होगा? जब ब्याज छमाही संयोजित होता है तो छमाही को काट दीजिएगा। साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि में नहीं काटना है, नहीं तो अन्यायी हो जाएगा, ठीक है। यहीं कहीं कुछ नहीं कर देना, जहां बोलते हैं वहीं पर, नहीं तो रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज में छमाही, तिमाही, चरमाही, दुमाही नहीं होता है, क्लियर है। वैसे ही कंफ्यूज करना, हम लोग को एग्जाम में देता है तो पहले दिखा कर छमाही इसको काट देगा, बुढ़वा गुला बना रहा है। आगे पढ़िए, समझे है ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होता है बताए थे कल, क्योंकि ब्याज तो वही मिला, तो क्या फायदा उससे। अब क्या बोले कि जब भी बोलेगा कहीं लिखा रहे हो जाता है या हो जाती है, तो क्या बोलते हैं? हो जाती है तो क्या बोलते हैं? मिश्रधन, मतलब अमाउंट बोलते हैं। कहीं भी लिखा रहे हो जाता है या हो जाती है तो क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं, ठीक। लेकिन बोलेगा ब्याज हो जाता है तब तो क्लियर कहता है ये ब्याज ही है। अगर बोलेगा कि 6 गुनी हो जाती है तो क्या है वो? अमाउंट। तो 100 रुपया है, आपको बोलेगा 6 गुनी हो जाती है, मतलब कितना हो जाएगा? 100 का 6 गुनी कितना होगा? 600। इसका मतलब 600 क्या है? अमाउंट है, मिश्रधन है। और 100 क्या था? ध्यान सुनिएगा, उतारिएगा नहीं, मूलधन था। और 600 क्या है? मिश्रधन है। और एक्स्ट्रा क्या मिला? 500। 500 क्या है? ब्याज है,
ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछेगा क्या मिश्र धन मूलधन से कम हो सकता है? नहीं हो सकता है, जब भी होगा मूलधन से अधिक होगा। कोई ऐसा पैसा देगा आपको कि 500 देता है, 4 महीना बाद हमको 200 देना, कहेगा कि खा देंगे ऐसे बढ़िया घरे में रख दें। लेकिन जब बोलेगा ठीक है नहीं लेंगे इंटरेस्ट 500 का 500 लौटाना, लेकिन कम नहीं लेंगे, है ना, ये चीज है। इसको समझ में आ गया? तो वही क्वेश्चन था कि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है का मतलब अमाउंट। तो 1 रुपया था 3 टका हो गया, तो 2 का ब्याज हुआ। इसीलिए बोले कि 3 वर्ष में 2 ब्याज। तो कहें 9 गुनी हो जाएगी तो कितना ब्याज? 8 ब्याज। तो 2 ब्याज 3 साल में, तो 8 ब्याज, 2 चौके 8, इधर 4 से गुना करेंगे तब ना 8 पूरेगा। जब इधर 4 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी 4 से गुना करेंगे, तो 12 वर्ष में आपका क्या गुना हो जाएगा? 9 गुनी मतलब 8 ब्याज। कितना गुना हो जाएगा? 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? 9 गुनी। 8 गुनी नहीं बोलिएगा, 9 गुनी। ब्याज है 8, वो 9 गुनी हो जाएगी। समझ में आया? यही कल बताए थे। धीरे धीरे आज ऐसा ही खत्म हो जाएगा, सीआई भी स्टार्ट होकर कर देंगे। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? लिखिए एक और क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिखिए, लिखिएगा। कोई धनराशि, और कहना है कि कत्ता हल्का हल्का पढ़ा रहे, धीरे धीरे अपनी जगह पहुंच जाएगी, ठीक है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 15 गुनी होगी? कितने वर्षों में यह 15 गुनी होगी? कितने वर्षों, बनाइए, बन गया, ठीक। कितने वर्षों में यह 15 गुनी होगी? 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी बोले थे? 4 वर्ष में, हाँ 4 वर्ष में 3 गुनी, कितना ब्याज? 2 ब्याज। तो कह रहा है कि कितने वर्षों में यह 15 गुनी में कितना ब्याज? एक कम ब्याज होगा, तो 14 ब्याज। तो 14 2 से क्या बार में आएगा? तो इधरों 7 से गुना करेंगे, तो 7 से गुना किए 7 चौक 28 वर्ष में। कोई दिक्कत? क्लियर है कि नहीं? अभी बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? अगला लिखिए, लिखिए। 5 वर्ष में कोई धनराशि, 5 वर्ष में कोई धनराशि, 5 वर्ष में कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है साधारण ब्याज से, तो 15 वर्षों में कितनी गुनी होगी? 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 बताइए, कितनी गुनी? मैंने वो थोड़ा उल्टा दिए, सवाल को थोड़ा सा क्या किए, आप इधर से इधर ला दिए, वही है। बनाइए, बन गया, बहुत अच्छा। क्या था क्वेश्चन? 5 वर्ष में 3 गुनी, देखिए ध्यान से, 5 वर्ष में 3 गुनी में कितना ब्याज? 2 ब्याज। कोई दिक्कत किसी को? तो क्या वर्ष में बोल रहे हैं? 15 वर्ष में। तो 15 वर्ष, अबरी उधर ना गुना करके इधर गुना किए, तो क्या बार गुना किए? अरे 5 में किससे गुना करें? 15 बार, 3 से, इधर 3 से गुना करेंगे, तो 2 गुना 3 कितना हुआ? 6 ब्याज। 6 ब्याज का मतलब क्या गुना? 7 गुनी हो जाएगी। एक अधिक होता है ना, 3 गुनी था तो 2 ब्याज, 6 गुनी हुआ तो
सॉरी 3 गुनी था तो 2 ब्याज, तो 6 ब्याज है तो 7 गुनी होगा, तब ना 6 ब्याज होगा। हम समझ में आया? फिर सुनिए, 5 वर्ष में 3 गुनी मतलब 2 ब्याज, ठीक है। तो 15 वर्ष में 5 दिया 3 से गुना करेंगे तभी 15 होगा, उधर 3 से गुना करेंगे तो 6 ब्याज हुआ। 6 ब्याज का मतलब कितना गुना था? 7 गुना, तब ना एक कम ब्याज होता है, तो 7 गुना था। कितनी गुनी हो जाएगी? कोई दिक्कत किसी को इसमें? क्लियर है? फिर सुनिए, 5 वर्ष में 2 ब्याज, 2 ब्याज इसलिए हुआ कि बोला कि 3 गुनी हो जाएगी तो 2 ब्याज, तो करा 15 साल में, तो 5 दिया 15, इस तरह से ही देगा आपके एग्जाम में। तो 5 दिया 15, तो 3 गुना उधर कर, इधरों की 3 करेंगे, और इधर जिससे गुना करेंगे, इधर इधर किसे किए थे? 2 सते 14, 7 से किए थे ना, उधर भी 7 से किए थे, इधर 3 से करेंगे, इधर भी 3 से करेंगे, तो 6 ब्याज होगा मतलब 7 गुनी। 8 ब्याज का मतलब 9 गुनी, 12 ब्याज का मतलब 13 गुनी, मतलब 1 टका था, अब 12 टका ब्याज है तो 13 टका हुआ। आप 1 रुपया दिए थे, यहां समझिए 1 टका था, 6 ब्याज हो गया, तो क्या टका हो गया जाके थे? 7 टका, 7 गुनी हुआ। वो क्लियर? लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिए, 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में कोई धन अपनी 3 गुनी हो जाएगी? कोई धन अपनी 3 गुनी हो जाएगी। डायरेक्ट निकालने बोले थे ना, बताइए। 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में कोई धन अपनी 3 गुनी, 3 गुनी में कितना ब्याज? 2 मतलब 200 बोले थे कल कि 2 मतलब क्या बोले थे? देखिए आपको बोले डायरेक्ट अगर निकालना हो रेट या समय, तो आपको बोले कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। 3 गुनी मतलब 100 रुपया था, और 3 गुना मतलब 300 हो गया, तो 200 में ब्याज हुआ, तो 200 बटे कितना था? 20 वर्ष था, 20% था, तो 10 वर्ष में हो गया। 3 गुनी होगा तो कितना ब्याज बोलिए? 200। उतारिए नहीं, समझिए, हमेशा बोल रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं। 3 वर्ष में 3 गुनी मतलब 200 ब्याज, 4 गुनी मतलब 300 ब्याज, वही तो क्वेश्चन था। 2.5 गुनी मतलब 150 ब्याज, 5 गुनी मतलब 400 ब्याज, समझ गए? क्लियर है कि नहीं? हम रिपीट कर रहे हैं कल वाला ही, अभी आगे नहीं गए, थोड़ा सा एक तो अलग बताएं, ठीक। लिखिए एक और क्वेश्चन, लिखिए एक और क्वेश्चन। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, लिखिएगा एक के बात है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्ष में 7.5 7.5 वर्ष में कोई धनराशि 7.5 वर्ष में कोई धनराशि अपनी 2.5 गुनी हो जाएगी? 7.5 वर्ष में अपनी 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी में कितना ब्याज? 150। बहुत बढ़िया, बन गया। लिखिए 150, आज तो लिखिएगा तो आंसर आ जाएगा। 2.5 गुनी में कितना ब्याज? 150, और 150 बटे 7.5, पॉइंट हटाएंगे, 1 जीरो जाएगा, 75 दूनी 20% हो गया। नहीं हुआ? 150 बटे 7.5 करेंगे, किसी को दिक्कत है इसमें? 150 कैसे हुआ? 100 था, 2.5 गुनी मतलब 250 हो गया, तो 150 में बढ़ा, वो इंटरेस्ट हुआ, जो बढ़ता है उसी की इंटरेस्ट बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? बोलिए। एक और लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर कितने, साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में
साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में 2400 रुपये 3000 रुपये हो जाएगी। 2400 रुपये 3000 रुपये हो जाएगी जब ब्याज की दर 10% वार्षिक हो। जब ब्याज की दर 10% वार्षिक हो। ब्याज की दर 10% वार्षिक हो। 2400 रुपये कितने हो जाएंगे? 3000। बनाइए। ब्याज कितना होगा? ब्याज इसमें कितना होगा बताइए? कितना ब्याज होगा? अरे जो बढ़ेगा वही ब्याज। 2400 का हो गया 3000। कितना बढ़ा? वही ब्याज हुआ। सोचना क्या है? एक्स्ट्रा पैसा को ही ब्याज बोलते हैं। मूलधन का 2400, अमाउंट कितना हो गया बढ़ के? 3000। तो कितना बढ़ा? ब्याज यही तो है 600। और समय कितना दिया है? आर कितना दिया है? एगो फार्मूला बताए हैं, SI बराबर क्या बोले हैं? PRT/100। नहीं बताए हैं? इसी को बोलते हैं P और ये ब्याज को बोलते हैं SI। बनाइए इसको, रखिए। ठीक, रखिएगा जैसे तैसे। आपको रखने आता है? SI कितना दिया बोलिए? भारी लगता है आप चुन चुन के उतार लीजिए। SI कितना दिया है? 600। मूलधन कितना दिया बोलिए? 2400। रेट 10 दिया है, टाइम निकालना है बटे 100। यही तो क्वेश्चन था। जो भी कटाइए। जीरो कटा, एक जीरो यहां से, एक जीरो यहां से कटा और कटेगा 6 से नहीं कटेगा। 6 चौके 6 दही के 60, 2 दूनी 4। देखिए कैसे कटा रहे हैं? 2 पंचे 10, गुना में नीचे आ जाएगा। 5/2 बराबर T। तो T बराबर कितना होगा? 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष आ गया। तो कटाए कैसे? ये 2 शून्य 2 शून्य कटा, 1 शून्य यहाँ कटा। 6 चौके 6 दही के, अभी वो कटेगा 2 दूनी 4, 2 पंच 10। तो 5/2 को क्या बोलेंगे? 2.5 वर्ष। अपने से कटाइए, आप लोग उतारिएगा तब समझ में आएगा। कटाइए अपने से, तब सीखिएगा। उतारिएगा तो कटाई कटे हो गया। अपने से कटाइए, गलती भी नहीं कटेगा। अच्छा 2 दूनी 4 ना होता है, कोई 12 तो नहीं लिख देगा 2 दूनी। तो सही गलती कैसे कटेगा भाई? 10 को 2 से भाग दीजिएगा तो 5 लिखिएगा। गलती कटने का चांस भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? लिखिएगा एक और क्वेश्चन। लिखाते हैं। लिखिए वह मूलधन, लिखिएगा क्वेश्चन। वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया होगा। वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया होगा। मूलधन बताएं। बताइए मूलधन क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन दिए हैं। कितना होगा? अरे फॉर्मूला रखिए ना, एक फॉर्मूला लिखना है। SI बराबर
PRT/100 इस पे सब बैठा दीजिए बिना एकदम में। हम इसलिए सब लिख रहे हैं कि बहुत आसान है, पूछेगा आपको इस टाइप का क्वेश्चन। ये वो यही याद रखे, इसी बैठा देगा। और लंबा छोटा क्या, एक तो ये हो याद रखना मुश्किल है, तो 4 को फॉर्मूला क्या याद रखेगा। ये वो तो लोग याद नहीं रहता, इसलिए हम 4 को नहीं बताते, एक फॉर्मूला बताते हैं, उसी पे रखिए, सब आंसर आएगा। हो गया, बन गया। ये कितना ब्याज दिए बोलिए? ब्याज 90 दिया है ना, दर में 6% है। अब मूलधन कितना दिया है, निकालना है। रेट कितना दिया है, 6%। समय 3 वर्ष बटे 100 नहीं बनेगा, 3 से कटाइए, 30 दिया, 6 से कटाइए, 6 पंचे 30, भाग में इधर आएगा तो, भाग में इधर आएगा तो गुना में, P बराबर क्या आया, 500 ना आया। लिखिए अपने, बनाइए अपने इसको, फिर से देखिए, लिए थे अपने बनाइए, जो उतार रहे थे इसीलिए मिटा देते हैं। बन गया, बना, अपने बनाइए, कटाई छटाइए। तीन को 30 बार में कटाएं 90 में, आज 90 को फिर कटाएं किससे, 6 से, 30 को 6 पंचे 30 हो गया। किसी को ऐसा है कि नहीं बना, ये सवाल बोलिए। ऐसा कोई नहीं होगा जिससे नहीं बना होगा, ठीक है। आप लिखिएगा बन जाएगा, गलती लिखे वो नहीं करेगा। चाह के भी चाहिए ना हम गलती बनाए, नहीं बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, ब्याज 90 का दिया तो आप 90 ना लिखेंगे, 80 तो नहीं लिख दीजिएगा। हम इसलिए इतना बोल रहे हैं कि आपका डर दूर करने के लिए। मूलधन नहीं दिया, मूलधन लिखेंगे, 6% दिया है, 3 वर्ष दिया है बटे 100, ये दिया है। 6 से कटाएंगे 15 छकी, 3 से कटाएंगे 3 पचे 15, भाग इधर गुना हो जाएगा, 500 हो गया। बस यही तो है, कोई दिक्कत। लिखिए क्वेश्चन एक और लिखिएगा। कोई धन साधारण ब्याज से, कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है। 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है। उसी दर से 300 रुपये, उसी दर से 300 रुपये कितने वर्षों में 2400 रुपये हो जाएगी। उसी दर से 300 रुपये कितने वर्षों में 2400 रुपये हो जाएगी। उसी दर से 300 रुपये कितने वर्षों में 2400 रुपये हो जाएगी। बनाइए, निश्चिंत न होकर बैठ जाए, लिखा है उतारेंगे, बनाइए उसको, तो निश्चिंत हो जाता है। अब तो उतर कभी कभी बताइए करेंगे, उतारिए लेंगे, अब घर में जाके देख लेंगे तो याद आ जाएगा। घर में क्या दिन देखे याद कीजिए, अब क्या दिन याद रहा है, सब खाली कहने का कुछ नहीं रहता, यहीं पर समझिए और यहीं पर बनाइए। बन गया, अरे कलम चलाइएगा बन जाएगा। क्या था क्वेश्चन बोलिए। अच्छा बनाने देते हैं, 1 मिनट समझ देते हैं, बनाइए। 5 वर्ष में क्या गुनी था, 2 गुनी, तो कितना ब्याज, 5 वर्ष में 2 गुनी तो 1 ब्याज, ठीक है। अब बताइए क्या था क्वेश्चन कि 300 रुपया कितना हो जाएगा उसी समय में, हाँ उसी दर से 300 रुपया कितना हो जाएगा, 300 रुपया 2400, ये क्या गुना है, क्या गुना है, 3 8 8 गुना है ना, 8 गुना तो कितना ब्याज, 7 ब्याज ना, ये तो जोड़ने के लिए दे दिया है। 8 गुना तो कितना ब्याज, 7 ब्याज, तो 5 साल में 1 ब्याज, तो 7 ब्याज क्या साल में, एक को 7 से गुना किया, इधर भी 7 से गुना करेंगे, कितना वर्ष में हो गया आंसर 35 वर्ष। फंसाने के लिए दिया ना 300 2400, माथे खराब हो जाएगा, क्या दे दिया है, कुछ है फंसाने के लिए देखा है। सगीर अवध में ऐसे ही क्वेश्चन देता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, आप फिर सुनिए, कहा, सुनिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा। कहा
कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। क्लियर है? एक ब्याज रटे बैठी है, 2 गुनी 1 ब्याज, 3 गुनी 2 ब्याज, 4 गुनी 3 ब्याज, 5 गुनी 4 ब्याज, तो 1 ब्याज हो गया। तो बोलता है कि उन्हें बोला कि 8 गुनी कितना वर्ष में होगा, वो बोला कि 3 शर्ट का 24 शर्ट का कब होगा, तो 8 गुनी हुआ। 324 शर्ट का क्या गुनी हुआ? 8 गुनी हुआ ना, तो 7 में ब्याज चाहिए। जब एक ब्याज 5 साल में, तो 7 ब्याज क्या साल में? एक को किससे गुना करेंगे? 7 आएगा, 7 से, उधर भी 7 से गुना करेंगे, 35 वर्ष में। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए। 300 रुपया 2400 हो जाएगा, मतलब 8 गुनी हो रहा है, तो 7 ब्याज चाहिए। 8 गुनी मतलब कितना ब्याज? 7 ब्याज। एक ब्याज 5 साल में, तो 7 ब्याज 5 7 35 वर्ष में। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन था। लिखिए क्वेश्चन और एक और लिखाते हैं। कितने समय में 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा? कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा या गुनी हो जाएगी? मूलधन का 2/5 गुनी हो जाएगी। हो गया? क्या था क्वेश्चन? बोलिए। साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज क्या होता है? ऐसा ही यही है। मूलधन का पी का कितना गुना होगा? 2/5 ना, हो गया। अच्छा, पी नीचे आ जाएगा, तो SI/P बराबर क्या होगा? 2/5। समय दर दिया, समय दिया है, कितना दिया है? 8%। अब नहीं बनेगा, बोलिए। ब्याजो दिया है, मूलधनो दिया है, दरों दिया है, समय नहीं निकलेगा। फार्मूला लिखिए तो पहले। ब्याज बराबर क्या था फार्मूला, उसमें बैठाइए। ये फार्मूला लिखिए, SI बराबर PRT/100। इस पे बैठाइए तो SI कितना दिया है? बोलिए। अरे SI के सामने क्या है? सामने में वही रहेगा ना। ये किसका है? ये क्या है? 5 है। SI कितना दिया? बोलिए। 2। SI 2 है, 2/5 नहीं है, SI 2 है। मूलधन कितना दिया है? 5। रेट कितना दिया है? 8। समय निकालना है /100। हो गया। 5 से 20 बार में 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 2 कटिएगा, 5 इधर आ जाएगा। क्या वर्ष हुआ? 5 वर्ष। 100 मूलधन मानिएगा, तो 100 का 2/5 कितना होगा? 40 ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। 8 पंचे 40 हो गया। ठीक है, कैसे मानेंगे वही बात। नहीं भी x मानेंगे तो भी बन जाएगा, हम समझाए। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? देखिए, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। पी नीचे आ जाएगा, तो SI/P बराबर क्या होगा? 2/5। ब्याज कितना है? 2। मूलधन कितना है? 5। दर दे ले, फार्मूला बैठा देंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। बस एक क्या फार्मूला है ना। अरे एक तो फार्मूला है, उस पे सब पैसे करके बैठा देना, आंसर आ जाएगा। और कुछ है ही नहीं। देखिए, इतना बड़ा आपको भारी लगता है, तो देखिए दूसरा भी तरीका है। क्या बोला कि साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाएगा? 2/5। मूलधन का 2/5, जिसमें काल अगर वही नीचे रहता है, तो मूलधन कितना है? 5, तो 2 कितना है? ब्याज। 2/5 का मतलब कि मूलधन अगर 5 है, ब्याज क्या है? 2। कहता 3/5 ऊपर मूलधन का किसमें लगा है? मूलधन में। नीचे वाला हमेशा मूलधन होगा। ठीक है, आप मूलधन को 100 मान के ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं।
तो आपका मूलधन कितना है 5, अब ब्याज क्या है 2, तो ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन गुना समय गुना दर कितना दिया 8 बटे 100, बस कटाने आता है 2 चौके 8, 4 से 20 बार में 5 25 बार में 25 बार में 5 से 5 बार 5 इधर आ जाएगा, t बराबर 5 वर्ष। समझ में आया? ये उससे आसान है ना, लिखिए इसको, इसी को लिखिए। भारी लग रहा है 2/5 हो जाएगा मूलधन का जो रहता है वही नीचे होता है, तो मूलधन अगर 5 है तो ब्याज है 2। अगर आपको अभी भी भारी लगे ना तो मूलधन को 100 मानिए, ठीक, तो ब्याज क्या होगा बोलिए 100 का 2/5, 5 चौके 5 से 20 दूनी 40। अब समझ में आया? अब बनेगा, अब ब्याज बराबर बनेगा कि नहीं मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यही ना है, 0 कटा दीजिए 2 को 8 पंचे आ गया। अब क्या तरीका बताएं बोलिए, कभी न कभी समझ में आना होगा, ठीक है, जैसे बनाइए वही आएगा। क्लियर है? हम इसलिए 100 नहीं मानते हैं ना, बोल देगा मूलधन का 2/3 हो जाएगा, तब 3 से नहीं कटेगा तो आप बौखने लगिएगा, आज तेरी कटिए रहा है, नया विद्यार्थी है ना, बौखने लगता है अब क्यों ची करेंगे, इसलिए ऐसा हम कामे नहीं करते जो बौखे, आंसर सीधे आ जाए, कुछ नहीं मानेंगे 2/3 100 तक मानवे नहीं करेंगे। बस लिखिए एक और क्वेश्चन, लिखिए कितने समय में 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 गुनी हो जाएगी, मूलधन का 5/8 गुनी हो जाएगी, 5/8 गुनी हो जाएगी। हो गया? क्या बोले 5/8 गुनी हो जाएगी मूलधन का, इनिशियल का मूलधन हो गया, और ये क्या हो गया ब्याज हो गया, और क्या दिया रेट कितना दिए 20%। बनाइए ना फॉर्मूला, रखिएगा तब ना बनेगा, जिससे नहीं बन रहा उसको हम बोल रहे हैं PRT/100 रखिए, मूलधन है 8 तो 8 रखेंगे बन जाएगा। बनाइए अपने से जल्दी से। बोले क्या जैसे क्वेश्चन देते हैं बनाने, एक बार घूम घूम के भी देखो जो कौन बना रहा है। अच्छा ठीक ठीक बना, देखिए ठीक तो है, कटाइए, ठीक है सही है, बन गया 3/8 आ गया। एक के बात है ब्याज गुना मूलधन बटे कितना है 3 पूर्णांक 8 देख 25/8 है, कितना है अब कटाए, ठीक तो कटा है 20 पंचे, ये 5 नहीं कटता है, आज पूरी ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे ऐसे थोड़े कटता है, ये 5 यही रहेगा और ये भी 5 यही रहेगा, ये इधर गुना हो जाएगा 8 नहीं होगा, ये 5 इधर आ जाएगा, 25 बराबर क्या होगा 8 × 80 लिखिए t, ठीक है। अब t बराबर होगा कितना
25/8। ठीक है, 8 3 24 1/8 ये होगा। नीचे नीचे नहीं कटेगा। हाँ ठीक है आपका, ठीक है। 8 3 गुना 1/8 लिखिए ना, ठीक बन गया आप लोग का। 8 कैसे कर दी? ऐसे ऐसे नहीं कटता है, थोड़ी सब गलती कर रहा है भाई। नीचे नीचे नहीं कटता, ऊपर ऊपर कटता। ठीक है आपका, हाँ का ठीक बोलो सुधा। हायर बात ये काट दी तुम, पचे मल्टीप्लाई होगा, ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग के साथ गलती क्या, ठीक है आपका, ठीक है आपका। देखिए अब कटाने में बड़ा दिक्कत करा, अभी तक हम तो नहीं देखे थे, हम तो सोच रहे थे सब तेजे हो गया है, अब पता चला कि कितना बड़ा खाई है। देखिए सुनिए ध्यान से, आपको कटाने का नियम समझिए। बराबर में अब हम आज जो है पीडीएफ भेजेंगे, 50 क्वेश्चन खाली कटाने ये वाला देंगे, फिर जीवन में कभी कटाने वाला दिक्कत नहीं होगा। एक्चुअली हम भूल जाते हैं, इतना कम रहता है ना कि हमको याद ही नहीं रहता है। हम तो कभी गाड़ी का चाबी भूल जाते हैं, गाड़ी है, फिर होश आता है फिर गाड़ी लेके भाग जाए। देखिए ब्याज कितना दिया है, सुनिए ध्यान से, ब्याज दिया है 5, ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया है 8, रेट कितना दिया है 20 T/100। कटाने का क्या नियम है सुनिए, ये ऊपर नीचे कट सकता है, बराबर में ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे, ऐसे ऐसे नहीं कटता है, यही गलती कर रहे थे। देखिए 20 पंचे 100, बहुत आदमी ऐसे 5 5 काट दिया, ये तो अन्याय हो जाएगा। ये भाग में है ना, इधर आएगा तो किसमें चेंज होगा, गुना में, कट कैसे जाएगा, तो भाग में है, नीचे को बोलते हैं भाग, इधर आएगा तो गुना में, इधर आ जाएगा 25 बराबर 8T, तो T बराबर क्या होगा 25/8। इसको पूर्णांक में कैसे तोड़ते हैं ये देखिए, कभी कभी यहां तक ला दीजिएगा, ऑप्शन ऐसा नहीं रहेगा, पूर्णांक में रहेगा, तो तोड़ने सीखते हैं। 8 को क्या बार खिलाएंगे 25 में 3 बार, 8 तिया 24, बचा कब 1/8, यही हो गया इतना वर्ष। पॉइंट में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ में आया, ऐसे ऐसे नहीं कट जाता, ये होता है, भाग होता है। हाँ? इसको मैं 12 से गुना करके, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन तो, कितने समय, अब क्लियर हुआ सबका, बहुत का 8 आ गया था, हम तो संजोगे देखने गए। लिखिए लिखिए कितने समय में 8% वार्षिक दर से, कितने समय में, जल्दी लिखिए, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 गुना हो जाएगा, मूलधन का 4/5 गुना हो जाएगा, मूलधन का 4/5 गुनी हो जाएगी क्या बात है। बनाइए, बन गया, क्या गुना बोले 4/5, मूलधन का, ये हो गया मूलधन, और ये क्या हो गया ब्याज। रेट कितना दिए हैं 8%। फॉर्मूला बैठाइए, फट से बन जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यही है ना, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब कटाने का नियम देखिए, 4 से कटाएंगे, क्या बार में 8 कटता है 2 बार में, 5 से 20 क्या बार 120 बार में, 2 से यही 10 इधर आ जाएगा, तो 10 बराबर क्या आया T, तो 10 मतलब वर्ष हुआ, क्या वर्ष हुआ 10 वर्ष। हाँ आएगा भी, हम जानते हैं क्या पूछना चाहते, हम आएगा भाई, हम यही बोलना चाह रहे थे, यही आप बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। हम आप मन का भी बात जानते हैं क्या बोलना चाहते हैं। लिखिए हमको पता है, यही बोलना चाह रहे थे कि 4/5 ना होगा, 5/4 होगा, तो क्या होगा, तो 5 होगा मूल। अगर बोलते हम आपको कि साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 ना के 5/4, तो 4 मूलधन हो गया,
अब 5 ब्याज हो गया, क्या दिक्कत है? ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होता है? आप किसी से कर्जा लिए 5,000, आप भूल गए, ब्याजे हो गया 25,000, नहीं होता ऐसा? होता है कि नहीं होता है? तो क्या हो सकता है? ब्याज अधिक भी हो सकता है, मूलधन से कम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आज पैसा लिए कल ले दे दिए, कौन सी इंटरेस्ट लेगा? लेकिन हम पैसा ले लिए, मान लेते हैं, बोलेंगे कि भाई क्या इंटरेस्ट लेगा, बोलेगा 5% सैकड़ा लेंगे, जो होता है सब मार्केट सब में। हम लोग को तो इसका आइडिया नहीं है, ना कभी लिए है ना कभी दिए इस सब में। 1,000 है तो 5% वार्षिक जैसे लेता है या मंथली लेता है, जो भी लेता है, तो 50 टका ले लेगा, 50 टका ले लिया मंथली। तो 1,000 लिए थे तो 1 साल में कितना हो गया? 12 पंचे 60, 600 हो गया। 2 साल में कितना हो गया? 1200। लिए थे कर्जा 1,000 और 2 साल बाद लौटाएंगे तो 1200 ब्याज खाली दे रहे हैं। ब्याज बढ़ा कि नहीं मूलधन से? तो 4/5 रहे या 5/4 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? नीचे वाला मूलधन ही होगा। आएंगे किस्त पे भाई, वेट तो कीजिए, पहले इसको सीखिए। किस्त पे भी आएंगे, किस्त एकदम चुटकी में बता देंगे, 1 सेकंड में उड़ जाएगा। ठीक है, कोई फॉर्मूला हम बताते हैं? किसका फॉर्मूला है? देय राशि गुना 100/100 प्लस n-1 n-2। हम उस सबको बोलते हैं फेंक दो, हटा दो। तरीका डेवलप कीजिए, सोचिए कि क्या किस्त है। इंटरेस्ट से बढ़ता है, इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत रिसर्च किया पढ़ने में। लिखिए क्वेश्चन, समझ गए? कोई दिक्कत? 4/5 रहे 5/4 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाला मूलधन होगा। ठीक है, ब्याज अधिक भी हो जाता है। लिखिए, कितने वर्षों में कोई राशि, कितने वर्षों में कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से, कितने वर्षों में कोई राशि साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 5/3 गुनी हो जाएगी? 5/3 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में? क्या बोलते, भूल हो जाते हैं, बगल में लिखिए, किताब में ना कुछ बोल दिए। कितने वर्षों में धनराशि 10% वार्षिक दर से 5/3 गुनी हो जाएगी? बनाइए, 5/3 गुनी हो जाएगी। पांच बटे तीन गुनी हो जाएगी, ये बोले हैं। इसमें बोले हैं कि साधारण ब्याज हो जाएगी, इसमें डायरेक्ट बोले हैं कि 5/3 गुनी हो जाएगी, मतलब मिश्र धन। आपको बोले थे हो जाती है या हो जाएगी को क्या बोलते हैं? मिश्र धन। तो 5/3 गुनी हो जाएगी, मतलब 3 अगर मूलधन है तो 5 क्या है? मिश्र धन है। यहाँ पर यहाँ ब्याज हो जाएगी नहीं बोले हैं, इससे पहले ब्याज ब्याज कर रहे थे हम लोग। यहाँ सिर्फ ये 5 क्या है? मिश्र धन है। तो ब्याज कितना होगा? 2 होगा ब्याज। समझ में आया? 3 टका था, हो गया बढ़ के 5 टका। तो क्या टका बढ़ा? क्या टका बढ़ा? जो बढ़ता है उसी को बोलते हैं ब्याज। समझ गए? तो आपके पास 3 रुपया था, बढ़ के 5 टका हो गया, तो 2 रुपया क्या हुआ? ब्याज। समझ गए? अब फॉर्मूला लगाइए, ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय दर। कितना दिए? 10% दिए हैं, 10/100 हो गया। 0 कटाई। अब इसको नहीं कटा, 2 पंचे 10। ठीक है, याद रखिएगा, इन्हें 2 पंचे 10 और 5 दिया 15 कुछ कर देंगे। ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 20 बराबर 3t, तो t बराबर 20/3 वर्ष। 3 6 18, 6 पूर्णांक 2/3 वर्ष, ये होगा। लिखिए इसको। इसमें इस बार 5 मिश्रधन है, क्योंकि डायरेक्ट बोले हो जाएगी, ये नहीं बोले ब्याज हो जाएगी। अगर बोलते ब्याज हो जाएगी तब अलग हो जाता। समझ में आया? अभी बनवाएंगे, क्लियर हो जाएगा। फिर सुनिए, बोला कि कितने वर्षों में 10% वार्षिक दर से कोई धन कितनी गुनी हो जाएगी? 5/3 गुनी हो जाएगी का मतलब है कि अगर 3 रुपया था तो क्या टका हो जाएगा? 5 टका। 5 टका हो जाएगा। 3 टका था तो क्या टका हो जाएगा? 5 टका। एक्स्ट्रा कितना लगा? 2, वही हुआ ब्याज। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बढ़ता है उसी को क्या बोलते हैं? ब्याज। और पिछले क्वेश्चन में क्या था कि साधारण ब्याज 3/4 हो जाएगी, मतलब ब्याज है वो। ठीक है, मूलधन का।
तो इस और उस प्रश्न में अंतर है कि वहां पर ब्याज की चर्चा थी, यहाँ हो जाएगी मतलब क्या है, मिश्र धन। ठीक है, हमेशा बड़ा ही रहेगा। मिश्र धन तो हमेशा बड़ा होता, शुरू में बोले मिश्र धन कम होगा कहियो, 5,000 टका कर्जा दीजिए, हम 2 साल कर देंगे 200 टका, मानिएगा कोई? पागल है क्या? ज्यादा लेगा तब नहीं देखता है बैंक। बैंक से 1 लाख लोन लेंगे, आप कहेंगे नहीं देंगे 50,000, बैंक मानेगी? वो तो अलग बात है, दिवालिया घोषित हो जाता है। तो लिखिए, आया समझ में? लिखिए, और इसी टाइप का सेम टू सेम दे रहे हैं, सेट पैटर्न याद कर लीजिए कैसे बना रहे हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं। लिखिए लिखिए 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में, वार्षिक दर से कितने वर्षों में कोई धन साधारण ब्याज की दर से, 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4/3 गुनी हो जाएगी। 4 कितने वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 4/3 गुनी हो जाएगी, 4/3 गुनी हो जाएगी, 4/3 गुनी हो जाएगी। बनाइए, 4/3 गुनी हो जाए, 4/3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये अगर मूलधन है तो 4 क्या है बोलिए, मिश्र धन है, क्योंकि ब्याज तो कई बातें नहीं की। तो ब्याज कितना होगा बोलिए, 3 टका था 4 टका हो गया, 21 टका ब्याज हुआ। अब रखिए फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन समझ दो, एसआई बराबर रखिए PRT/100, फॉर्मूला रखिए एसआई बराबर PRT/100। एसआई कितना है बोलिए, 1, ब्याज को ही एसआई बोलते हैं। 1, मूलधन कितना है 3, समय कितना है निकालना है, दर कितना है 20/100, नहीं बन जाएगा? 20 से क्या बार में 5 इधर आ जाएगा, तो 5 बराबर 3T, तो T बराबर क्या होगा 5/3 वर्ष, 3 1 पूर्णांक 2/3 वर्ष। मंथ में कैसे चेंज करेंगे, 1 वर्ष हुआ और 2/3 वर्ष, 1 वर्ष में क्या महीना, 1 वर्ष में 12 महीना, 12 से गुना करें, 3 चौके 4 दूनी 8, 1 वर्ष 8 माह, 1 वर्ष 8 माह। ये समझ में आया यहां तक? ये 2/3 है, ये 1 वर्ष और 2/3 वर्ष है। वर्ष को 1 वर्ष में क्या महीना, 12 से गुना कर दिए, 3 चौके 4 दूनी 8 माह, और कौन सी रहेगा? ऐसे भी रहेगा, ऑप्शन यही रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ क्लियर? अच्छा, 2 वर्ष 1/3, इसको बताइए तो वर्ष में कितना होगा, क्या महीना होगा? 2 पूर्णांक 1/3 को 2 साल, इसको 12 से गुना करेंगे और कौन सी करेंगे, 12 से 3 चौके, तो 2 वर्ष 4 माह, और क्या कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? समझ में? साधारण ब्याज हम जो बता रहे हैं ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। साधारण ब्याज लगभग खत्म कर दिए, कुछ 1-2 किस्त वाला क्वेश्चन बचा है, उसको हम कल बता देंगे। ठीक है, कल चक्रवृद्धि ब्याज बताएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से थोड़ा आसान है। ठीक है, कल बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और इसमें जो भी टाइप है 3-4 को हम उसको बता के खत्म कर देंगे। आपको जितना बताते हैं उसका रिवीजन कीजिए, कटौने में दिक्कत होता है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कटौने वाला बनाइए। कैलकुलेटर का यूज कम करना है, कलम कॉपी ज्यादा यूज करना है। ठीक है, चलिए ठीक है सर, कीजिए। से बना रहे थे दीजिए। हाँ ठीक सर, ठीक है। हाँ सर, वो हाँ कुछ पूछना है, पूछिए। उधर लाइब्रेरी रूम में चले जाइए।
दिए दिए क्या है ये बड़ी बड़ी ठीक है इसको फिर से बताना। वाह, पढ़ रहे हैं नहीं? बढ़िया वाह, जबरदस्त। हाँ, स्टेट है आपका ना? ऑफिशियल के लिए चलिए खाएंगे 1/2 सर, माइक दे दें क्या? सब लोग माइके भूल जाते हैं सर, क्या बताएं। पता लगे 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 कौन चल जाते होंगे, लेकिन अब पता नहीं अभी तक कब। जी सर, नहीं करना है ना। किसको दोनों पे एक साथ? कक्षा भूरी बोल रहे हैं, यहाँ पे कैसे ना आप? खाली कक्षा फिर बोल पूरे लेना है, तो इधर है ना, इधर चलेगा। ये तो बोल में है, जब बोल के क्या भी क्या करने की सोच रहा है। मेरा बता रहा है कि आपने